हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। तो आज हम एफकैट एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे सारी डिटेल में चीज़ें। और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो अभी फर्स्ट एग्ज़ाम होगा 2023 का, उसके बारे में जानेंगे। उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो जानेंगे। सिलेबस क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड हम प्रिपरेशन भी साथ में करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी इसके वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो मैं हूं मधु शर्मा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ये एफकैट एग्ज़ाम है, ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, यानी कि आप इंडिया में कहीं पे भी हैं तो आप ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एंड इसका मोड ऑनलाइन होता है। इसका मतलब ये होगा कि आपको एक एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, जहाँ पे आपका सेंटर होगा, वहाँ आपको जाना है। वहाँ पे आपको सिर्फ आपका एडमिट कार्ड, पेन लेके जाना है और कुछ भी नहीं। वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। वहाँ पे आपको एक पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसमें अब सिलेबस क्या आता है, सिंपल भाषा में ये समझो, सिलेबस में हमें जीके पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ पे ये देखोगे कि वर्बल एबिलिटी टेस्ट इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल स्टडीज एंड अवेयरनेस। ओके। अब इसमें ईकेटी का भी एग्जाम होता है। जो ईकेटी का सिलेबस है उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस आता है। तो अब आपको ये पता चल गया कि इसमें सिलेबस क्या है, होता कैसे है। अब इसका पैटर्न क्या है, देखो, टोटल जो पेपर होता है, टोटल क्वेश्चंस में 100 होते हैं एंड टोटल मार्क्स 300 का होता है। अब ये हो गया, जो टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, 300 मार्क्स है, ये है अगर आप, ये सभी को देना है। ये वाला पेपर सभी को देना है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको ईकेटी का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स का होता है। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आता है, तो उसी के साथ कितने क्वेश्चन आते हैं। जीके के 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 25 होते हैं, इंग्लिश के 30 होते हैं एंड मैथ्स के 20 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो अब सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो जीके आ गया, तो जीके में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स सब पढ़ना है। ओके। रीजनिंग है, रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है। रीजनिंग इसकी बहुत ईजी रहती है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। तो इसमें क्या क्या आएगा रीजनिंग में, ऑड वन आउट हो गया, एनालॉगी हो गया, वेन डायग्राम हो गया, पैटर्न कंप्लीशन, डॉट्स, सिचुएशन एनालिसिस, ब्लड रिलेशन, मिसिंग फिगर, फिगर क्लासिफिकेशन। तो इनकी अगर आप एक एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये इजीली हो जाता है। देन इसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स में आपको पढ़ना होगा, जो जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है टाइम इन वर्क, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, टाइम इन डिस्टेंस एंड रेस। एंड रिसेंटली जो नया इंक्लूड हुआ है दैट इज क्लॉक। क्योंकि पहले मैथ्स के सिर्फ 18 क्वेश्चंस आते थे, अभी ये हो गया है इंक्रीज। तो अब आपको देखने को मिलेंगे 20 क्वेश्चंस, 20-21 के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में अब आपको पढ़ना है एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है। बहुत इजी पेपर होता है, बहुत आराम से अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और इसकी अच्छे से रीडिंग करेंगे और समझेंगे तो इजीली पेपर हो जाता है। अब इसकी नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि अब इसकी नोटिफिकेशन नेक्स्ट जो 2023 में होने वाला है पेपर, उसकी नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में देखने को मिलेगी। तो 1 दिसंबर से 30 दिसंबर, 30 दिन का आपके पास टाइम होता है जिसमें आपको फॉर्म फिल करना होता है। तो एग्जाम आपका फेब में होगा, फेब के फर्स्ट या सेकेंड वीक में एग्जाम हो जाता है और जिसका एडमिट कार्ड जैन में आ जाता है एंड इसका रिजल्ट फर्स्ट वीक के आसपास मार्च में आ जाता है। जिस इसकी कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 150 से 160 के बीच में रहती है। जो अभी 2 साल से नोटिस कर रहे हैं, इसी के बीच में ही कट ऑफ आती है, 150 से 160 के बीच में। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखो, इसके अंदर 2 ब्रांच होती हैं, फ्लाइंग ब्रांच हो गई एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच हो गई। अब ग्राउंड ड्यूटी के अंदर भी 2 ब्रांच आती है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। ठीक है। फ्लाइंग ब्रांच के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपकी एज होनी चाहिए 20 से 24 के बीच में। ठीक है। और अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो फिर आप 26 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका बर्थ 2 जन 2000 से लेकर 1 जन 2004 के बीच में हुआ है तो आप इसमें अभी अप्लाई कर सकते हैं, जो एग्जाम 2023 में फर्स्ट होने वाला है। एंड अगर आप ग्राउंड ड्यूटी में है तो ग्राउंड ड्यूटी में आपको 20 से 26 ईयर्स तक एज लिमिट होती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके अंदर आपका बर्थ टाइमिंग अगर 2 जन 1998 से लेके 1 जन 2004 के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ये रूल है कि आप, यू शुड नॉट बी मैरिड टिल 25। ओके।
अगर आप 25 से पहले मैरिड हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं कि अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए ऑप्ट कर रहे हैं या ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके एजुकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो फ्लाइंग ब्रांच में आपको 50% मार्क्स इन मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए। तो ये क्या है, 50% दोनों को मिला के नहीं होगा, 50% मैथ्स में होना चाहिए, 50% फिजिक्स में होना चाहिए आपकी 12th में, एंड आपकी ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी में अगर आप टेक्निकल के लिए जा रहे हैं तो 50% आपके मैथ्स में होने चाहिए, 50% फिजिक्स में होने चाहिए 12th में, एंड ये 4 गलती से आ गया है, 4 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड 60% आपका, अगर आपकी ग्रेजुएशन है बीई या बीटेक में, तो आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक स्कोर गिवन नहीं है, या तो फिर कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रीम गिवन नहीं है 12th के लिए। आपने 12th में चाहे कॉमर्स लिया हो, आर्ट्स लिया हो, साइंस लिया हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड आपके 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। सो ये सारी थी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए चाहिए, या फिर जो चीज़ों की आपको ज़रूरत थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हम सारी प्रिपरेशन इसी चैनल पे करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड, ओके। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन हिट करने से आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलेंगे, बाय।